रात के सन्नाटे में कभी कभी कुछ आवाजें दिल में उतर जाती हैं, जैसे कोई बहुत अपना, बहुत करीब आपको पुकार रहा हो। अहमद के साथ भी कुछ ऐसा ही होने लगा था। शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। मेहंदी अभी तक सोफे की पोशाक पर जमी हुई थी। गुलाब के फूल अब भी आंगन में महक रहे थे, मगर अहमद की आंखें अक्सर खाली खाली सी रहती। बैठे बैठे वो चौंक जाता, कभी दीवार की तरफ देखकर कुछ देर तक खाली निगाहें जमाए रखता, फिर धीरे से कहता, आमना तुम हो। कहानी कुछ महीने पीछे ले चलती है। आमना एक सादी, खूबसूरत और हंसमुख लड़की थी। अहमद और आमना की मंगनी पूरे गांव में मशहूर थी। दोनों एक दूजे के लिए बने लगते थे। सबको खुशी थी सिवाय एक, ताई अम्मा। ताई की बेटी सादिया हमेशा आमना से जलती थी, और ताई अम्मा वो अपने दिल में एक सपना पालती थी, मेरी बेटी ही बनेगी अहमद की दुल्हन। जब शादी की तारीख तय हुई तब भी ताई ने सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त किया, मगर दिल में आग सुलगती रही। रात के सन्नाटे में जब पूरे गांव में शादी की गहमा गहमी थी, आमना अपने कमरे में बैठी हाथों पर मेहंदी लगा रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी रोशनी थी, जैसे ख्वाब, जैसे मोहब्बत, जैसे सुकून। अहमद से उसकी मंगनी के बाद सब कुछ जैसे बेहतर होता जा रहा था, लेकिन उस खुशी के बीच एक नजर थी जो चुपचाप उसे देख रही थी, उसकी ताई अम्मा। उनकी आंखों में खुशी नहीं, हसद, जलन और डर छिपा हुआ था। उनकी बेटी सादिया बचपन से अहमद को चाहती थी, मगर किस्मत आमना के नाम हो चुकी थी। आमना ने मुस्कुराते हुए सादिया से कहा, कल मेहंदी की रात है, तुम मेरे साथ चलना, हम खेतों से फूल चुनेंगे। सादिया ने सिर हिलाया, मगर उसकी आंखों में झिझक थी। उसकी मां ने उस रात देर तक जाग कर कुछ पढ़ा, कुछ प्लान किया और एक सफेद रुमाल तैयार रखा। कल सब कुछ खत्म कर दूंगी, उसने खुद से कहा। यह शादी सादिया की होगी, किसी भी कीमत पर। अगली सुबह आमना और सादिया गांव के किनारे खेतों की तरफ निकल गईं। दोनों के हाथों में फूलों की टोकरी थी और आमना खुशी से गुनगुना रही थी। सादिया चुप थी। रास्ते में ताई अम्मा आ गईं। आमना, इधर आओ बेटी, जरा मेरी मदद करो। वो जो पीछे खेत है ना, वहां कुछ पत्ते तोड़ने हैं दवा के लिए। आमना ने बिना सोचे साथ चलने की हामी भर ली। सादिया वहीं रुक गई। जब वो खेत के बीच पहुंची, ताई अम्मा का चेहरा सख्त हो गया। आमना ने कुछ महसूस किया, जैसे फिजा में कुछ बदल गया हो। यहां क्या है ताई अम्मा? आमना ने नरमी से पूछा। ताई अम्मा ने कुछ जवाब नहीं दिया, बस अपने थैले से सफेद रुमाल निकाला। एक पल में आमना के मुंह पर कपड़ा रख दिया और जोर से दबा दिया। आमना की आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे। उसके जिस्म ने मज़ाहमत की, मगर ताई अम्मा की नफरत उससे ज्यादा ताकतवर थी। कुछ ही पलों में वो खेत की मिट्टी में बेजान पड़ी थी। ताई अम्मा ने इधर उधर देखा और जल्दी से खेत की नरम मिट्टी खोदकर उसे दफन कर दिया, जैसे वो कभी इस दुनिया में थी ही नहीं। सादिया को कुछ मालूम न हुआ। उसे बस इतना कहा गया कि आमना अचानक कहीं चली गई, शायद नाराज होकर। गांव वालों ने उसे हादसा करार दिया। किसी ने सवाल नहीं उठाया। अहमद पर तो जैसे कयामत गुजर गई। वो खामोश हो गया, जैसे उसकी आवाज भी दफन हो गई हो। मगर सिर्फ एक हफ्ते बाद ताई अम्मा ने ऐलान किया, आमना की जगह मेरी बेटी सादिया अहमद की दुल्हन बनेगी। रस्में हो चुकी हैं, अब देर नहीं होनी चाहिए। कुछ ने आंखें फैलाईं, कुछ ने जुबान बंद रखी। अहमद बेजान सा बोझिल कदमों से निकाह के कागजात पर दस्तखत करता गया। सादिया दुल्हन बनी। अहमद के साथ बैठे वो सारे लम्हे झेल रही थी जो आमना के थे। हर रस्म, हर दुआ, हर नजर उसे चुभ रही थी, मगर मां की आंखों में जीत की चमक थी। पहली रात कमरे में खामोशी थी। सादिया नए लिबास में बैठी थी, मगर दिल में अजीब सी घुटन। अहमद गुमसुम था, जैसे उसकी हंसी भी आमना के साथ दफन हो गई हो। अचानक खिड़की से हल्की सी हवा आई और साथ ही खुशबू, वही मेहंदी वाली। अहमद ने चौंक कर उधर देखा। तुमने कुछ कहा? उसने सादिया से पूछा। नहीं, मैं तो चुप थी, मगर वो आवाज थी, बहुत मध्यम, बहुत गहरी। अहमद। हवा में सरगोशी सी गूंजी। वो उठ बैठा। कमरे में अंधेरा था, सिर्फ चांदनी खिड़की के पर्दों से छनकर फर्श पर बिखर रही थी। फिर वही आवाज, करीब, बहुत करीब। तुमने वादा किया था अहमद, मुझे छोड़ कैसे दिया? दीवार के साए में एक धुंधली सी शबीह खड़ी थी। सफेद जोड़ा, भीगी जुल्फें और आंखें, वही आंखें आमना की। अहमद चीखने ही वाला था कि अचानक वो गायब हो गई। बस ठंडी हवा का झोंका रह गया और कमरे में फैला हुआ मौत जैसा सुकून।
अहमद रात भर घबराया रहा, जैसे उसकी आंखें कभी भी बंद ना हो। वह सोने की कोशिश करता, मगर रात के सन्नाटे में वही आवाज उसे तंग करती रहती। अगले दिन सुबह जब ताई अम्मा नाश्ते के लिए बैठी तो उनके हाथ कांप रहे थे। नजर जमीन पर थी और वह बार बार पानी का गिलास हाथ में लेकर वापस रख देती। क्या हुआ अम्मा, तबीयत ठीक नहीं? सादिया ने पूछा। ताई अम्मा ने हल्की सी नजर अपनी बेटी पर डाली। कल रात किसी ने आंगन में मेरे कमरे के बाहर आहिस्ता आहिस्ता दरवाजा खटखटाया, जैसे कोई जाना पहचाना हो, मगर जब दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। फिर धीरे से बोली, और फर्श पर गीले कदमों के निशान थे जो आंगन से सीधे मेरे कमरे तक आ रहे थे। सादिया और अहमद ने एक दूसरे को देखा और दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अहमद ने तय किया कि अब वह आमना की कब्र पर जाएगा। कुछ न कुछ कहना है उसे, कुछ सुनना है शायद। कब्रिस्तान की राह सुनसान थी, हवा में ठंडक थी और हर कदम के साथ अहमद को लगा जैसे कोई पीछे पीछे आ रहा हो। आमना की कब्र के पास पहुंचकर उसने सिर झुका दिया। आमना, मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर था, कमजोर था। मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ, मगर मैं हर रात तुम्हें देखता हूं। अगर कुछ बाकी है जो तुम कहना चाहती हो तो आ जाओ। हवा थम गई, झाड़ियों में हलचल हुई, फिर जैसे जमीन के नीचे से आवाज आई, मैं यहां हूं अहमद, मैं कभी गई ही नहीं। उसी पल कब्र के पास जलती लालटेन बुझ गई और घना अंधेरा छा गया। गृह वापस लौटते ही सादिया बेहोश पड़ी थी। उसके गले पर अंगुलियों के निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ लिया हो। ताई अम्मा ने चीख कर शोर मचाया, यह क्या हो रहा है? किसकी नजर लग गई है? अहमद चुप रहा, मगर उसे मालूम था यह नजर नहीं, यह बद्दुआ है। आमना वापस आ गई है और वह तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक सच सामने ना आ जाए। सादिया आईने के सामने खड़ी थी, खुद से बातें कर रही थी। उसकी आंखें सोजी हुई थीं, चेहरा पीला पड़ चुका था और आवाज जैसे दो लोगों की हो। अहमद कमरे में घुसा तो उसे लगा जैसे हवा की ठंडक बढ़ गई हो। सादिया, मगर उसने पलटकर नहीं देखा। क्या तुम्हें लगता है मैं वही हूं? सादिया ने आईने में अपनी आंखें जमाए हुए पूछा। अहमद का दिल धड़कने लगा। कौन हो तुम? सादिया ने धीरे से मुड़ते हुए कहा। उसकी आंखें काली थीं, जैसे अंदर कोई और झांक रहा हो। मैं आमना हूं। फिर एक हंसी जो सादिया की आवाज नहीं थी। तुम्हें लगा था तुम बच जाओगे? तुम्हें लगा तुम उससे शादी कर लोगे और मैं मिट्टी में दफन रहूंगी? अहमद पीछे हट गया। यह सब वहम है, सादिया बीमार है, बस वहम है। मगर वह साया हकीकत बन चुका था। नीचे ताई अम्मा सूरा यासीन पढ़ रही थी, मगर उनके हाथों में कंप कंपी थी। वह जानती थी आमना की आत्मा किसी और की नहीं, बल्कि उनकी अपनी गलती की भेंट थी। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस अपनी बेटी के लिए सोचा था, सिर्फ सादिया का भला चाहा था, उन्होंने खुद से कहा। मगर अचानक हवा में एक सरगोशी उभरी। नहीं अम्मा, तुमने मुझे मारा था, मेरे ख्वाबों को दफन किया और अब मैं लौट आई हूं अपने हक के लिए। ताई अम्मा का शरीर जैसे शल हो गया। उसी रात सादिया ने अपने माथे पर राख मल ली थी। वह दीवारों पर खून से कुछ लिख रही थी और लगातार कह रही थी, अहमद चलो मेरे साथ, कब्रिस्तान चलो, वहां मेरी बात पूरी हुई थी, वहीं तुम्हें जवाब मिलेगा। अहमद ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर सादिया के शरीर में कोई और ताकत बोल रही थी। उसके कदम सीधे उसी कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे थे जहां आमना दफन थी। कब्र के पास पहुंचकर सादिया जमीन पर बैठ गई। यहीं मेरी कहानी छुपी है, जमीन के नीचे सच्चाई के साथ दफन। उसने कब्र पर हाथ रखा और जमीन थर थर कांपने लगी। फिर कब्र से एक धुआं सा निकला और एक धुंधली सी शबीह दिखी। आमना, अहमद, मुझे इंसाफ चाहिए, मैं न जिंदा हूं न मरी हुई। मैं तब तक आजाद नहीं हो सकती जब तक वह न मान लें कि मुझे मारा गया था। अहमद ने चीख कर कहा। क्या चाहती हो आमना, क्या करो? आत्मा बोली। सच बोल दो सबके सामने कि मैं तुम्हारी थी और मुझे साजिश से मारा गया। तभी सादिया का शरीर झटके से नीचे गिरा और उसकी आंखें बंद हो गईं। आमना की आत्मा फिर से अंधेरे में गायब हो गई, मगर हवा में उसकी आवाज गूंजती रही, यह बदला नहीं, यह हक है। सादिया का चेहरा सफेद पड़ चुका था। वह आहिस्ता आहिस्ता बोली, जैसे किसी और की आवाज उसके जरिए निकल रही हो। मां, तुमने मुझे क्यों मारा? ताई अम्मा की आंखों में डर भर गया। सादिया, नहीं,
मैंने कुछ नहीं किया, ये सब वहम है। लेकिन सादिया की आवाज अब बदल चुकी थी। मैं सादिया नहीं हूं, मैं आमना हूं, और तुम सच बोलने तक सुकून नहीं पा सकोगी। ताई अम्मा पीछे हटने लगी, उनके हाथ कांपने लगे। उस रात मेहंदी से एक दिन पहले आमना मुझे खेत में ले गई थी। बस थोड़ी देर की बात थी। उसकी आंखों में इतना प्यार था, वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन मुझे जल्दी थी। सादिया का भविष्य बचाना था, अहमद का दिल जीतना था। वह जमीन पर बैठ गई और कंप कंपाती आवाज में बोली। मैंने उसे चुप कराया, उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर, और बस कुछ पल लगे। वह तड़पती रही और मैं देखती रही। कमरे में सन्नाटा छा गया। सादिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मां, तुमने मुझे मार दिया? नहीं, मैंने आमना को मारा था, तुम्हें नहीं। मुझे माफ कर दो। सादिया उठ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर आमना की छवि उभरने लगी। एक साया उसके चारों ओर घूमने लगा। माफी? तुमने मुझे दफन किया, मेरे ख्वाबों को मारा। अब तुम्हें मेरे साथ जाना होगा। ताई अम्मा ने चीखने की कोशिश की, मगर उनकी आवाज जैसे जमीन ने निगल ली। नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं मरना नहीं चाहती। आमना की रूह धीरे धीरे सादिया के शरीर से अलग हुई और उसके चेहरे पर सुकून सा आ गया। मैं जा रही हूं, अब हमेशा के लिए। ताई अम्मा के कदम खुद ब खुद कब्रिस्तान की ओर बढ़ने लगे। वह चलती जा रही थीं, जैसे कोई नजर न आने वाला हाथ उन्हें खींच रहा हो। आखिरी मंजर, आमना की कब्र के पास जमीन चाक हो गई। एक जोरदार झटका लगा और वह कब्र खुली और ताई अम्मा उसमें गिर गईं, जिंदा। फिर वह कब्र खुद ब खुद बंद हो गई। अहमद, जो यह सब देख रहा था, सख्त खड़ा रह गया। सादिया जमीन पर बैठी आसमान की ओर देखकर बोली, आमना, तुम्हें सुकून मिला? हवा में सिर्फ एक सरगोशी गूंजी। अब हां, फिर अंधेरा छा गया, जैसे सब कुछ पूरा हो चुका हो। एक कहानी जो जिंदगी से मौत तक और फिर वापस सिर्फ एक सवाल पर खत्म हुई। क्या जुल्म कभी दफन रहता है? गांव में घटाटोप अंधेरा छाया हुआ था। बारिश बरसने को थी और आसमान पर कड़कती बिजली किसी कयामत की खबर दे रही थी। सादिया के शरीर में आमना की रूह थी। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं और जबान पर सिर्फ एक ही जुमला था, सच बोल, वरना मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ताई अम्मा कांपती हुई कमरे के कोने में दबक गई थीं। उनके सामने सादिया खड़ी थी, मगर उनकी आंखें पहचान चुकी थीं कि यह सादिया नहीं, आमना है। तूने मुझे मारा सिर्फ इसलिए कि तेरी बेटी की शादी हो जाए। आमना की आवाज गूंजी, जैसे दीवारों से टकराकर लौट रही हो। ताई अम्मा की हिचकी बंद हो गई। वह जमीन पर गिर गई, हाथ जोड़े और रोते हुए बोली, हाँ, मैंने किया था। मेहंदी से एक रात पहले जब तू सादिया को बुलाने आई थी, मैं तुझे बहाने से खेत में ले गई और तेरे मुंह पर कपड़ा बांधकर तुझे मार दिया। आमना की रूह जैसे थम गई। कमरे में पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। बिजली जोर से कड़क दी, बाहर पेड़ झूमने लगे। मैंने ये सब अपनी बेटी के लिए किया था, मुझे नहीं पता था कि तू वापस आएगी इस तरह, ताई अम्मा ने हिचकियों में कहा। सादिया के चेहरे पर आमना की मुस्कान उभरी, दर्द भरी मगर संतुष्ट। अब तू भी मेरे साथ चलेगी। ताई अम्मा ने चौंक कर देखा। सादिया के पीछे एक साया प्रकट हो चुका था। आमना की असल रूह, सफेद कपड़े में, बाल बिखरे हुए, चेहरा शांत मगर आंखें सवालों से भरी। फिर जमीन हिलने लगी। कमरे की दीवार में एक दरार उत्पन्न हुई, जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो। कब्रें नहीं, बल्कि जिंदा रूहों के लिए अजाब का रास्ता। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं मां हूं। ताई अम्मा चीखने लगीं, मगर आमना चुप रही। सादिया का शरीर एक झटके से जमीन पर गिरा और आमना की रूह पूरी तरह से बाहर आ गई। उसने सिर्फ सच जाना है, सजा तुझे मिलेगी, मां होने का दावा करने वाली कातिल। ताई अम्मा का शरीर धीरे धीरे उस दरार में खिंचने लगा। उनकी चीखें अंधेरे में गूंजती रहीं। जब दरार बंद हुई तो सब कुछ वैसा ही हो गया, चुप, सख्त, ठंडा। सादिया होश में आई। अहमद उसके पास बैठा था। दोनों की आंखों में नमी थी, मगर एक अजीब सा सुकून भी। कहीं दूर मेहंदी की खुशबू एक बार फिर हवा में घुलने लगी, मगर अब वह खुशबू थी आजाद रूह की, आमना की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा डर किस सीन से लगा। अगली कहानी में मुलाकात होगी एक और राज के साथ।